क्वेश्चन इज इफ एक्स वाई 4 z+6 x+y। देखिए ये जो मैट्रिसेस है वो इस मैट्रिसेस के इक्वल है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ओमेगा, या एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, आप इसको ऐसे देखिए। तो देखिए सबसे वी नो दैट बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 4 जो है वो इस डब्ल्यू के इक्वल होगा या ओमेगा के इक्वल होगा। तो इट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि जो z+6 है इट विल बी इक्वल टू 0। z+6 विल बी इक्वल टू 0, तो हम z+6 को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो z विल बी इक्वल टू -6, z विल बी इक्वल टू -6। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ x+y जो है आपका वो 6 के इक्वल हो। नाउ x+y विल बी इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y विल बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स। नाउ xy इक्वल टू 8। नाउ xy इज इक्वल टू 8। तो y की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, देन तो x y की जगह क्या हो जाएगा, इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 6 माइनस एक्स। तो y की जगह 6 माइनस एक्स आ गया। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा ये 8। तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x। x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -x² इक्वल टू 8। अब ये -x² जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू x²। ऐसे ये 6x को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, -6x, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, +8 इक्वल टू 0। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने की -6 आ जाए, तो इट विल बी x²। 4 2 8, तो ये हो जाएगा -4x -2x +8 इक्वल टू 0। अब तो कोई यहां से x कॉमन आ जाए, जैसे आप x कॉमन लोगे ब्रैकेट में हो जाएगा x-4। फिर -2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x-4 x-2 इक्वल टू 0। नाउ व्हेन x-4 इज इक्वल टू 0, नाउ व्हेन x-4 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4। एंड व्हेन x-2 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू 2। तो x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। नाउ एज पर क्वेश्चन y इज इक्वल टू 6 माइनस 6। नाउ y इज इक्वल टू 6 माइनस x। तो व्हेन x इक्वल टू 4, व्हेन x इक्वल टू 4, तो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। एंड व्हेन x इक्वल टू 2, y will be equal to 6 minus 2 equal to 4। And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। तो this is the analysis of this question. देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 है, ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डेटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।